तो गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि व्रत किसे रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, क्या फल देता है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि हम आज यही बात कर रहे हैं कि कुछ लोग मंगल के दिन बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन शायद कोई गलती हो जाती है जिस वजह से उसका फल नहीं मिल पाता। बिल्कुल बेटा। तो सावधानी बेटा, हनुमान जी की पूजा पाठ के अंदर खास तौर पे जो सबसे खास चीज़ों का ध्यान रखने वाला होता है, सबसे पहले बेटा उन दिनों में बहुत ज़्यादा दूसरे रंगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसमें लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े या पिंकिश कलर के कपड़े, बेटा इन्हीं का विधान है, या हल्के पीले कपड़े, बेटा ये सबसे उत्तम। कारण ये कि मंगल के मित्र ग्रहों के रंग हनुमान जी यही एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात बेटा, दूसरी चीज़, इन दिनों के जितना ज़्यादा आप सात्विक रखेंगे, और सात्विक सिर्फ आपको अपने तन से नहीं अपने मन से भी रहना है। उस दिन गुस्सा कम से कम करना, जो मिले उसके साथ में हंस के बात करना, और तीसरा बेटा किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना और बिजनेस की प्लानिंग ना करना। ये देखो बड़ी अजीब सी बात है बेटा, ये सच बात है। हनुमान जी जो घोतक है बेटा, वो पराक्रम और भक्ति से किए हुए जो काम हैं उनके वो कारक है बेटा। इसके अंदर बिजनेस यानी कि चालाकी, और चालाकी यानी कि शनि। और अगर मंगल का व्रत करते हुए आपने शनि की सोच का अनुसरण कर लिया तो मंगल का व्रत तो पहले ही फेल हो गया। इसीलिए बेटा उस दिन किसी भी तरह की ऐसी प्लानिंग जो अपने फायदे के लिए हो लेकिन दूसरे के नुकसान के लिए हो, वो जहां करी आपका व्रत पहले ही फेल है। समझ गए? इस चीज से बचना चाहिए। तीसरा बेटा, माहौल बहुत साफ और स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर खुशबू होनी चाहिए आपकी हवन सामग्री की। उसके अंदर आप जो डेली परफ्यूम लगाते हो, जो डीओ लगाते हो बेटा, ये उत्तेजना वर्धक है, ये जितने भी परफ्यूम होते हैं। और हवन की सामग्री का जो धुआं होता है वो खुशबू तो देता है लेकिन वो उत्तेजित नहीं करता इंसान को। समझ गए? वो सहजता देता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो थोड़ा सा एक होम मंगलवार के दिन अपने घर पे करें और उस दिन डीओ परफ्यूम वगैरह से दूरी बना करके रखें। जो लोग खासतौर पे बीमार हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, परेशान रहते हैं, शारीरिक क्षमता नहीं बन पाती, उनको हनुमान जी का व्रत जरूर करना चाहिए। और हनुमान जी का व्रत के अंदर इन चीज़ों का खास ध्यान रख के हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना चाहिए। बातचीत का सिलसिला गुरुजी से यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नीलम जैन बनारस से लाइव जुड़ गई हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार, मैं बनारस से नीलम जैन। मेरा जन्म तारीख 5 जनवरी 1974 शाम 5:30। जी नीलम जी, आप सवाल कर सकती हैं। गुरुजी, हनुमान जी किस तरह हमारे लिए मंगलकारी हो सकते हैं, बताइए। बेटा, तुमने जो सवाल किया है ये तुम्हारी कुंडली के अंदर खास तौर पे बहुत बड़ी अहमियत रखता है बेटा। उसका कारण ये है कि शुक्र के अष्टम भाव में होने की वजह से और सूर्य की दृष्टि शनि पर होने की वजह से मंगल बहुत खराब होकर के तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे। ये पिता के यहाँ के हालात को भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहने देते, यानी कि पिता और उनके भाइयों के लिए, और बाद में अपने जीवन साथी के लिए भी ये सुख के लिए, उसके लिए भी ये खराब है, और फिर अपनी नर औलाद के सुखों के लिए भी ये खराब योग बनाते हैं बेटा। इसलिए तुम्हारे घर के जो भी मर्द हो, क्योंकि औरत होने की वजह से बेटा इनके पूजा तुम नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा घर के मर्दों को चाहिए, तुम्हारे घर में जो भी मर्द हो बेटा, कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। और दूसरा, तुम हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को जरूर बेटा डालो। और खास तौर पे मंगल की पोटली या गुड़ की रेवड़ी, यानी कि 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना। बेटा अगर ये तुम उपाय करती हो तो तब हनुमान जी की पूरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। दूसरा, औरतें हनुमान जी की पूजा तो नहीं कर सकती, लेकिन मंगल के लिए गणपति जी की पूजा कर सकती है, यानी कि वो केतु जो मंगल की ताकत को लिए हुए आप सबको सुख देने में सक्षम हो। तो आप मंगलवार के दिन गणपति जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद ले सकती हो। औरतों का मंगल गणपति जी के पास में है और आदमियों का मंगल श्री हनुमान जी के पास में है।
तो इसीलिए आदमियों को हनुमान जी की पूजा और औरतों को मंगल के लिए गणपति जी की पूजा करके बेटा अपनी अपनी झोली वो भरनी चाहिए। दाता खुश दे, सुख दे।